Welcome students in the new class. Today our topic is potential energy. So you can find this topic in the YouTube channel by searching potential energy by AV machine. तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी हम देखते हैं जो इट इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन. फॉर एग्जांपल हम किसी बॉडी को अपनी पोजीशन चेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल हम किसी बॉडी को हम किसी हाइट तक ले जाते हैं या हम इसकी शेप चेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव अ स्प्रिंग एंड वी वाइंड इट. व्हेन वी वाइंड इट the potential this energy gets stored in it, and due to this winding it do some work. So इस तरीके से बहुत सारी चीज़ हैं जिनको हम इनकी पोजीशन चेंज करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है. फॉर जहाँ हम वाटर लेते हैं, वाटर हम किसी डैम में जमा करते हैं तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है और दिस कैन बी यूज्ड टू डू द वर्क. तो इसको बोलते हैं. सो इसलिए दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज स्टोर्ड एनर्जी एंड इट हैज द पोटेंशियल टू डू द वर्क, सो वी कॉल्ड इट एज पोटेंशियल एनर्जी. तो इस पोटेंशियल एनर्जी के दो इसके जो यूनिट्स और डायमेंशन हैं, यूनिट्स भी वही हैं जो एनर्जी के हैं और डायमेंशन भी वही हैं. तो क्योंकि इसके एनर्जी के जो डायमेंशन और यूनिट हैं वो सेम एज वर्क है, तो सो इज दिस केस विद पोटेंशियल एनर्जी. अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसको हम बोलते हैं कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. और वे कैसे वो किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से किसी हाइट तक ले जाते हैं तो इसका मतलब इसमें कोई एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं स्टोर एनर्जी और वी कैन से द पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ हम लिखेंगे स्टोन हैंगिंग फ्रॉम ए हाइट और वी कैन से द एप्पल हैंगिंग फ्रॉम द ट्री. तो जस्ट लाइक दीज आर एग्जांपल्स आर द पोटेंशियल एनर्जी. अब हम इसके लिए ले लेंगे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू चेंज इन द शेप और कॉन्फ़िगरेशन. तो जैसे कि हमने पहले बताया कि अगर हम किसी चीज़ के शेप की चाहे स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो इस तरीके से एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक एनर्जी. तो अगर हम एक्सप्रेशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो चलो हम सपोज करते हैं लेट द बॉडी ऑफ मास एम या हम ले लेंगे थोड़ा सर्टेन हाइट एच. तो बाय अप्लाइंग द फोर्स एफ. अब हम लेंगे फोर्स जो अप्लाइड है इस पर एफ है, तो ये उतना ही फोर्स हम इस पर लगाएंगे, यहाँ लगा सकते हैं जितना इसका वेट है. जो इसका वेट है वेट के बराबर हम फोर्स लगाना है, तब जो बॉडी विल मूव टू सर्टेन हाइट. तो इसका वेट जो है दैट इज इक्वल टू एम जी. सो एफ इज इक्वल टू एम जी. तो अब देखेंगे व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस अप्लाइड फोर्स व्हिच वी हैव, जो हमने इसका फोर्स लगाया है उस कितना काम किया है. सो दैट विल बी इक्वल टू एफ डबल इज इक्वल टू एफ एस. तो एफ एस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. तो एफ एस कॉस थीटा तो कॉस थीटा 0 के बराबर है बिकॉज द बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. सो कॉस 0 होगा तो एफ एस कॉस 0 आएगा एफ एस के बराबर. तो अब देखिए हम देखें जो एफ है, एफ अपन पहले निकाला दैट इज इक्वल टू एम जी. तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ एफ एम जी के बदले. सो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ इंटू एस दैट विल बी एम एफ इज इक्वल टू एम जी दैट इज इक्वल टू एम जी इंटू एस के बदले आएगा एच बिकॉज डिस्टेंस हियर इज हाइट. सो दैट विल बी इक्वल टू एम जी एच. तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा एफ एस दैट इज इक्वल टू एम जी इंटू एच. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द gravitational potential energy.